ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। अष्टम स्कंद 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी का वामन भगवान के पांव पूजना तथा राक्षसों का पताल प्रवेश और वामन जी का राजा बलि से तीसरे पांव के लिए मांगना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब त्रिविक्रम रूप धारी वामन भगवान ने तीनों लोगों को अपने 2 पग में ही नाप लिया, तब उनका जो तीसरा पांव देवलोक के ऊपर पार तक पहुंच गया था, उसे अपने से भी बाहर गए हुए देख करके ब्रह्मा जी घबरा गए। उन्होंने सब बातें समझा करके भगवान के उस चरण की पूजा करने का विचार किया। फिर उन्होंने देखा कि यह तो सब कुछ भगवान के पांव के ही नीचे आ गया। जितने ऋषि आदि थे, सब कुछ को भगवान ने अपने एक ही पग में ले लिया है। क्या कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई है कि भगवान क्रोध कर समस्त लोगों का महाप्रलय तो नहीं कर डालेंगे? इससे वे अपने साथ बहुत से देवताओं को ले जाकर के बड़ी श्रद्धा भक्ति सहित विष्णु जी के उस चरण का पूजन करने का विचार किए, जो सत्यलोक से भी बाहर जा स्थित हुआ था। तब जो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल पर कमंडलू का जल गिराया, तो उससे स्पर्शित होता हुआ जो जल स्वर्गलोक में आकर के गिरा, वहीं पतित पावनी श्री गंगा जी के रूप में परिणित हो गई। और वहीं गंगा जी आकाश में गिर करके भगवान की निर्मल कीर्ति के समान तीनों लोकों को पवित्र करती है। पश्चात वामन अवतार ने अपने विराट रूप का संकोच कर लिया और ब्रह्मा जी ने अपने अनुचरों सहित फिर उन भगवान का पूजन और बड़ा उत्सव किया। फिर तो जामवान जी ने डंके की चोट पर तीनों लोकों में इस बात का प्रचार कर दिया कि भगवान वामन जी ने बलि पर विजय प्राप्त की है। अब बलि इंद्रासन से उतार दिया गया है और अब आकाश, पाताल और पृथ्वी पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। तब इस समाचार से दैत्यों को बड़ा ही दुख हुआ और वे क्रोधित होकर के कहने लगे, अहो, यह ब्राह्मण नहीं है, किंतु ब्राह्मणों के भेष में छिपकर परम मायावी विष्णु ही देवताओं का कार्य करना चाहता है। भला देखो ना, कैसा ब्रह्मचारी भेष धारण आया था और हमारे स्वामी को छल से छल लिया। हाँ, मेरे स्वामी इस समय बड़े दुख में है। यज्ञ से दीक्षित होते ही विष्णु ने उसे उछलकर ऐसा निर्मल बना दिया कि अब वह किसी से दंड लेने योग्य नहीं रह गया। तथापि हमारे स्वामी बड़े ही ब्राह्मण भक्त और सत्य के उपासक थे, परंतु ऐसे धार्मिक पुरुष के साथ भी विष्णु ने छल किया है। हो न हो यह बटु ब्रह्मचारी वही विष्णु है जो सदैव पुरुष के साथ छल करता आया है। देखो न, जब हमारी जाति का इतना उत्थान हुआ है, जब हम कुछ ही दिनों में और भी उन्नति करने वाले थे, कि ऐसे उत्तम समय पर भी इसने आकर हमें नष्ट कर दिया। वीरों, क्या देखते हो? इस ब्रह्मचारी को मार डालो। महाराज दैत्येंद्र की ओर क्या देखते हो? ये तो सत्यवादी और अपने वचन पर दृढ़ रहने वाले हैं। भला अपने मुख से ये इसे मारने को कैसे कह सकते हैं? अतः उनके संकेत को छोड़ो और निश्चय ही इसका वध कर डालो। फिर क्या था, वे सब राक्षस क्रोधित होकर के बटुक वामन जी को मारने के लिए दौड़े। वामन जी ने तो पहले ही से इस बात को समझ लिया था कि ये दैत्य मुझ पर आक्रमण किए बिना नहीं रहेंगे, इसलिए पलक मारते ही देर न की वे अपने साथ अनेक वीरों को प्रस्तुत कर लिए। जो ही दैत्य वीर उन पर दौड़े, त्यों ही वामन जी ने नंद, सुनंद, जय, विजय, बल, प्रबल, कुमुद, कुमदाक्ष, विष्णु सक्सेन, गरुण, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदेव और सातवां, इन 14 वीरों ने एक साथ मिलकर के उन दैत्यों को रोका और कहा, ठहर जाओ दुष्टों, मुझसे युद्ध करो, फिर आगे कदम उठाना। वामन जी के उन प्रत्येक वीर में 10-10 हजार हाथियों का बल था। इससे वे 14 की
दैत्यों की सेना के लिए बहुत कुछ काल के समान थे। उनकी मार से दैत्य व्याकुल हो गए। तब मेरे कारण ये दैत्य मारे जा रहे हैं। जब बलि ने ऐसा देखा तो उसने अपने वीरों में प्रधान वीरों का नाम लेकर कहा, हे विपरीचिते, हे राहो, हे निमे, मेरी बात सुनो। तुम लोग युद्ध न करो। समय को बलवान समझो। समय ही ऊंचा नीचा दिखाता है। समय ही राजा को दरिद्र और दरिद्र को राजा बनाता है। इस समय तुम लोगों के दिन अच्छे नहीं हैं। अब देवताओं से जय पाना अत्यंत कठिन है, इसलिए तुम लोग शांत हो जाओ और युद्ध न करो। अब तक जो भगवान हमारी वृद्धि करते आए थे वही अब अवनति करा रहे हैं। तब भगवान के कार्यों में बाधा क्यों डालते हो? आज वे हमसे विपरीत हो रहे हैं, इसलिए यह दशा उपस्थित हुई है। पुरुषों के बल से, मंत्रणाओं से, बुद्धि से, दुर्गों से, बहुत से मंत्रियों से, औषधियों से और साम इत्यादि उपायों से भी काल का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आप लोग जानते हैं कि नहीं जाने कितने बार आप ही लोगों ने इन देवताओं को जीत लिया था, लेकिन वही आप लोग आज भी हैं कि अब नहीं जीत पाते हैं और ये देवता तुमसे मार करके गरजते हैं। इससे इसमें दैत्य की प्रेरणा समझनी चाहिए। जब वह देव हम पर प्रसन्न होगा तब आप सब काम बन जाएगा और हम लोग सहज ही इन देवताओं को जीत लेंगे। अतः इन आप लोग तब तक के लिए शांत हो जाइए जब तक कि हमारे अच्छे दिन नहीं आ जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब बलि ने ऐसा कहा तब विष्णु के दूतों की ताड़ना सहते हुए सारे दैत्यवीर अपने सब सारथियों को साथ लिए पाताल में प्रवेश कर गए। बाद में वामन भगवान ने बलि को पकड़ लिया। तब तो पृथ्वी और स्वर्ग चारों ओर से बड़े जोर का हाहाकार शब्द हुआ। वरुण पास द्वारा बलि के बध जाने से उनका राज तो छूट गया, किंतु उनकी बुद्धि में कोई अंतर नहीं आया, अर्थात उनको इसका कुछ भी दुख नहीं हुआ। बलि उत्तरोत्तर उनकी कीर्ति बढ़ती ही रही और इस प्रकार से उनका यश चिर अस्थायी हो गया। तब वामन भगवान ने बलि से कहा कि हे दैत्य बलि, तुमने मुझे 3 पग पृथ्वी देने को कहा था, सो तुम्हारे पास जितना कुछ था वह सब तुम्हारे सहित मैंने 2 पग में ही नाप लिया। अब तीसरे पग का प्रबंध करो। अभी तक तुम्हारा वह देना पूरा नहीं हुआ है, सो तू स्वीकार की हुई वस्तु को अब तक भी क्यों नहीं देता है? इससे तू नरक में जाएगा। यदि मेरा कहना कुछ अनुचित है तो देख, तेरे गुरु शुक्राचार्य भी तेरे पास ही बैठे हैं, इनसे फिर पूछ। यद्यपि यह मुझे पहले ही बतला चुके हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही इस बात का समर्थन किया था न कि जो मनुष्य स्वीकार की हुई वस्तु को न दे करके याचक को ठगता है उसका मनोरथ वृथा होता है। फिर तुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा? तू तो नरक में ही जाएगा। तू अपने को धर्मान मान करके मुझे यह कह देता हूँ, ठग लिया है। बोल, अब तेरी इस झूठाई के लिए तुझे कितने दिनों के लिए नरक में रखा जाए? 22वां अध्याय। तीसरे पग के लिए बलि का अपना मस्तक अर्पण करना और प्रसन्न हो भगवान का बलि को सूतल का राजा बना प्रतिदिन उसे दर्शन देने का वर देना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सत्य का पालन करते और शुभ कर्मों को करते हुए भी राजा बलि को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। दान देने में भी नरक की प्राप्ति हो रही थी। यह बात कैसी? बेचारा बलि जो अब तक राजा रहा वह जीते जी नरक में भेजा दिया जा रहा है। भगवान की लीला का पता नहीं कि वह नियंत्रता किस समय क्या करना चाहता है। हाँ, सत्य की भी इतनी कठिन परीक्षा, परंतु धन्यवाद है उस परम साहसी बलि की जो शुभ कर्म करते हुए अशुभ से भी भयंकर फल भोगने जा रहा है और इस पर भी उसकी बुद्धि अब तक उसका साथ दे रही है। जब वामन भगवान ने इस प्रकार से तीसरे पग को पृथ्वी का इस कड़ाई के साथ मांगा तब उस पर साहसिक बलि ने कहा कि महाराज, यदि आपको यही विश्वास हो कि मैंने जैसा कुछ आपको दान देने का विचार किया था उसे न दे करके अब यदि अपनी प्रतिज्ञा से हट रहा हूँ तो लीजिए, मैं अपने वचन को इस प्रकार सत्य करता हूँ कि अब आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। इससे बढ़कर मेरे पास अब और क्या है जो चरणों में अर्पित करूं? भला अब तो आप मुझे झूठा नहीं कहिएगा
क्योंकि मुझे और किसी बात से डर नहीं है। न मैं राज जाने की चिंता है और न मुझे किसी आपत्ति का भय है। न मैं अपने धनाभाव की कुछ कठिनाइयाँ समझता हूँ और न ही मैं किसी दंड पाने के भय से घबरा रहा हूँ। न मुझे अपनी अपकीर्ति से बड़ा भय है। तथापि पुरुष की अपकीर्ति का होना उसकी मृत्यु से भी बढ़कर है। फिर उसे दंड से भय से तब क्या होता है जब किसी अयोग्य के हाथ में मिलता हो। हे भगवान, योग्य पुरुष के साथ हाथ से दंड पाना तो और भी प्रशंसा की बात है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जो आज उचित दंड किसी को नहीं मिल रहा है, जब माता पिता, भ्राता और मित्र भी उचित दंड नहीं देते, तब औरों की तो बात ही क्या है। लेकिन यहाँ तो आप जैसे साक्षात ईश्वर ही हमें उचित रूप में लाने का उपयोग कर रहे हैं। तब यदि मैं आपको अपने गुरु से भी बढ़कर के गुरु समझूँ तो इसमें मेरी क्या भूल है। आपने मुझे यह अवनति रूप नेत्र देकर के हम दैत्यों को मदान्ध होने से बचा लिया है। अन्यथा दैत्यों ने जो इतना अत्याचार करके इतनी संपदा, इतना ऐश्वर्य प्राप्त किया है, वह क्या है। इससे कहीं अधिक तो आपके वहाँ उन पुरुषों ने प्राप्त किया है कि जो सब कुछ त्याग करके आपकी शरण में हो रहे हैं। केवल योग से ही उन्होंने सारी सिद्धियां अपने हाथ में कर ली है। तब जन्म भर आपसे बैर बांध करके थोड़ी विलास की सामग्री को हम लोगों ने पाया ही तो क्या पाया। अब ऐसे अनंत कर्मी पुरुष आप ईश्वर ही मुझे उसका दंड दे रहे हैं, तो मुझे इसमें कुछ दुख नहीं है। मेरा अहोभाग्य है जो आज स्वर्ग आपने आकर के मुझे वर्णोपात से बांधा है। इससे मुझे न कुछ लज्जा है न क्लेश है। हे प्रभु, आपके परम भक्त प्रहलाद जी मेरे ही पितामह रहे हैं, जिनके यश से लोकों में प्रकाश हो रहा है। तथापि आप तब भी दैत्यों के शत्रु थे और उसी कारण उनके पिता हिरण्यकशिपु उन्हें बड़ा कष्ट पहुंचाता था। तथापि उन्होंने सबको त्याग करके एक आप ही की आराधना की। भला उनकी यह धारणा कितनी ऊंची थी। उन्होंने कभी किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखा और वे सदैव आपके ही चरण में अपना मन भौरे के समान लगाए रहते थे। सच ही है कि इन संसारिक वंशजों का क्या है, ये तो हमारी मृत्यु की ही प्रतीक्षा किया करते हैं और सोचते ही हैं कि यह कब मरे और कब इससे धन पर हाथ लगाए। ये बांधव नहीं, चोर है, गठरी काटने वाले हैं। इनसे हमारा कोई पारस्परिक प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। जिस स्त्री को लोग बड़ा सुख देने वाली प्राण प्रिया वस्तु समझते हैं, वह तो हम लोगों को आवागमन के फंदे में डालने का मुख्य कारण है। फिर वह हमारे अर्थों को क्या सिद्ध कर सकती है। फिर उन गृहों में भी क्या अर्थ सिद्ध होगा जिनमें पड़े पड़े आयु का व्यर्थ में नाश हो जाता है। हे देव, कोई बात नहीं है, सब कुछ लक्ष्मी का फेर है। यही जिसको चाहती है अंधा बना करके नरक में ढकेल देती है। इन्हीं के बस होकर के पुरुष बुद्धिहीन बन मृत्यु के मुख में जाने को तैयार हो जाता है और जीवन को क्षणभंगुर नहीं समझता। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ बलि ऐसा कह ही रहे थे कि पूर्ण उदय को प्राप्त चंद्रमा के समान परम प्रकाश से युक्त भगवान भक्त श्री प्रहलाद जी वहाँ आ पहुँचे। तब अपने पितामह को आकर देख करके बलि ने, जिनके पास उनकी पूजा करने के लिए और कोई भी सामग्री नहीं थी, सब कुछ वामन भगवान को अर्पण कर दिया था। केवल सिर झुकाकर ही उन्हें बड़ी नम्रता से प्रणाम किया और पुनः नेत्रों में जल भर करके सिर नीचा कर दिया। तब प्रहलाद जी ने देखा कि यहाँ विष्णु भगवान बैठे हैं और उनके समीप ही में नंद और सुनंद और पार्षदगण भी बैठे हुए हैं। दूसरी ओर ब्रह्मा जी विद्यमान है। तब ऐसे समय में बड़े उत्साही प्रहलाद जी नम्रतापूर्वक उनके पास गए और भूमि में सिर रख करके प्रणाम किया। भगवान को देख करके हमारे प्रेम को उनको रोमांच हो आया, नेत्रों में आंसू बहने लगे। पुनः प्रहलाद जी ने वामन भगवान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, जिस उच्च पद को आपने इस बलि को दिया था उसको आपने फिर ले लिया। यह बड़ा उत्तम कार्य आपने किया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने इसके ऊपर यह बड़ा उपकार किया है, क्योंकि यह राज आदि तो पुरुष को आत्मस्वरूप से विचलित कर देते हैं। अच्छा हुआ जो अब यह आत्मस्वरूप को भुलाने में हेतुभूत लक्ष्मी से च्युत कर दिया गया है, क्योंकि यह लक्ष्मी बड़ी चंचला है। इसके हाथों
पढ़ करके बड़े से बड़े नियम व्रतधारी और विद्वान से विद्वान मोहित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। भला ऐसा कौन है जो लक्ष्मी के रहते हुए आत्मा की गति विगति को ठीक रूप से देख सके। सो जिन जगदीश्वर नारायण और समस्त लोगों के साक्षी आपने इसके ऊपर दया किया है, उन आपको मेरा नमस्कार है। हे राजन परीक्षित, इतना कहकर प्रहलाद जी जो ही चुप हुए कि उसी क्षण ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए बलि के देखते ही प्रहलाद जी को सुनाते हुए वामन भगवान से कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी क्षण बलि की पतिव्रता स्त्री विंध्याचली अपने पति को ढूंढती हुई वहां आई और उन्हें बंधा हुआ देख और सामने ही देवताओं सहित विष्णु जी को बैठे देख करके बोली, धन्य हो प्रभु, आप धन्य हैं। हे ईश्वर, इन तीनों लोक आपकी क्रीड़ा स्थल है। आप इसमें अपनी अनेक लीलाएं करते रहते हैं। जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं उनको पता नहीं चलता और इसी से वे धोखा भी खा जाते हैं। भला जो वस्तु आपकी हो उसे अपना समझना यह कितनी बड़ी मूर्खता है। भला जिस संसार को आप रचते हैं, पालते हैं, संहार करते हैं, उसे वे निर्जल अपना करके कैसे और क्यों भोगने लगते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। कीर्ति तो आपकी है और वे मान बैठते हैं अपनी। सो हे प्रभु, ऐसे आप सर्वांगत अंतर्यामी ईश्वर के लिए मेरा नमस्कार है। इतना कहकर बलि की स्त्री चुप हो गई। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे सब प्राणियों के उत्पन्न करने वाले, प्राणियों के स्वामी, हे देव, हे जगतमन, आपको इसका सर्वस्व ले लिया, आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अब इसे छोड़ दीजिए। यह दंड के योग नहीं है। इसने अपनी सारी शक्ति लगाकर जो कुछ भी इसके पास था वह सब, यहाँ तक कि अपना शरीर भी आपको दे दिया है। तब जो पुरुष बुद्धि से आपके चरणों में इस प्रकार से सब कुछ न्यौछावर कर दे, वह दंड पाने का अधिकारी नहीं है। उसे कोई उत्तम गति मिलनी चाहिए। हे प्रभु, इसे नरक में क्यों भेजते हैं। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तब श्री भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ब्रह्मा, मैं जिसके ऊपर खुश होता हूँ उसे ऐसे ही कष्ट देकर उसकी परीक्षा भी लेता हूँ। पहले मैं उसके ऐश्वर्यों का ही नाश करता हूँ, जिससे कि वह त्रास से, क्रोध से उदंड होकर के मेरा और समस्त लोक का निरादर करने लग जाए और इस प्रकार से वह नरक को प्राप्त हो। जब वह अपने दुष्कर्मों द्वारा नरक होकर के अपनी योनियों में भ्रमता हुआ फिर मनुष्य योनि को पाएगा, तब शुभ कर्म करने से उसे सद्गति प्राप्त होगी। परंतु महाकठिनाई तो यह है कि वह तब भी उत्तम उच्च कुल में जन्म पाकर भी जब कर्म, वय, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि को पा जाता है तब गर्व करने लगता है और इसी से वह घोरतर विपत्ति में पड़ जाता है। यद्यपि वह ऐसा न करे तो समझो कि उस पर मेरी बड़ी कृपा है। ऊंच कुल में जन्म होने से ही क्या होता है यदि उसके कर्म ऊंचे न हो। ऊंच कुल में जन्म होने से तो मनुष्य अहंकारी हो जाता है और उदंडता करने लगता है, लेकिन मेरी प्राप्ति इन उच्च कुल में जन्म और धन आदि ऐश्वर्य के प्रतिकूल है। मेरा भक्त ऐश्वर्य की चिंता नहीं करता है। ध्रुव आदि भी तो उच्च कुल में ही उत्पन्न हुए थे, परंतु है कोई जो उसकी समानता कर सके। किंतु दानवों और दैत्यों में भी बलि जैसा प्रतापी हुआ वैसा कोई नहीं हुआ। आज इसके कारण से दैत्यों का यश कुछ कम नहीं हुआ किंतु और भी बढ़ गया। इसने अजाया माया को जीत लिया है और देखो तभी तो आज यह इस कठिन से भी कठिन आपत्ति के पड़ने पर भी व्याकुल नहीं होता है। इसका धन जाता रहा, यह अपने पद से उतार दिया गया, शत्रुओं द्वारा अपमानित किया गया, बांध लिया गया, इसके बांधों ने त्याग दिया और कितने क्लेश दिए। इसके गुरु ने भी इसे डांट लगाई और श्राप भी दे दिया, परंतु इस महान नियम व्रतधारी ने सत्य को नहीं त्यागा। मैं तो समझता था कि यह निरा दैत्य ही होगा, परंतु यह बड़ा ही सत्यवादी निकला। अतः अब मैं देखता हूँ कि इसका आश्रम स्थान मैं ही हूँ और यह मेरे ही आश्रित है, इसलिए अब मैं भी इसे वह उत्तम स्थान देना चाहता हूँ कि जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अब यह सुतल लोक में जाकर के निवास करे
और स्वारिगिया मनु के मनवंतर में यही इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए उसी सुतल लोक में वास करे, जहाँ यह सब प्रकार से रक्षित रह करके आदि व्याधि खेद निंद्रा और पराजय आदि सब उपद्रव से रहित और रक्षित रहेगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर के वामन भगवान ने बलि से कहा कि हे महाराज बलि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम स्वर्गवासियों द्वारा भी प्रार्थना करने योग्य हो, अतः अब तुम अपने कुटुंब सहित सुतल लोक में जाओ। वहाँ न तो तुम्हें कोई लोकपाल दबा सकेंगे और न तुम्हारी कोई अवहेलना कर सकेगा। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा न मानेंगे मेरे चक्र द्वारा वे मारे जाएंगे। साथ ही दैत्यों के साथ में रहते तुम्हारी बुद्धि में जो थोड़ा बहुत दोष आ गया है वह मेरे दर्शन से शीघ्र ही दूर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मैं एक बार आकर के तुम्हें नित्य ही अपना दर्शन दे जाया करूँगा। 23वां अध्याय। राजा बलि का सुतल लोक को जाना और भागे हुए इंद्र का पुनः अपनी पुरी में आकर के भगवान की पूजा करना तथा वामन जी की कथा का महात्म्य वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब उन आदि पुरुष भगवान विष्णु जी ने ऐसा कहा तब साधु में प्रतिष्ठित बलि ने अपने नेत्रों में आंसू भर करके गदगद वाणी से हाथ जोड़ करके उन वामन भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप ऐसे दयालु और दानी हैं कि जो कोई एक बार प्रेम से आपको प्रणाम भी कर देता है तो आप उसे वह सुगति देने को प्रस्तुत हो जाते हैं, जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। तभी तो आपने मुझ नीच असुर के ऊपर ऐसा अनुग्रह किया है। हे परीक्षित, वामन जी ने इतना कह करके उस असुर श्रेष्ठ बलि ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी को सिर से प्रणाम किया और भगवान ने उसे नागपाश से मुक्त कर सूतल लोक में जाने की आज्ञा दी। वह अपने कुटुंबियों सहित सूतल लोक को चला गया। भगवान ने इंद्र को स्वर्ग लोक सौंप करके उनका मनोरथ पूर्ण किया। तब प्रहलाद जी ने भगवान से विनय की कि भगवान, जिन जगत पूज्य आपकी ब्रह्मा आदि देवता भी उपासना करते हैं, जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, वे ही भगवान हम असुरों के द्वारपाल बने। यह केवल हम दैत्यों पर आपका अनुग्रह है। हे प्रभु, ऐसी कृपा तो आपने ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और देवाधिदेव महादेव जी पर भी नहीं की है। आपके जिन चरण कमलों की सेवा देवताओं को भी दुर्लभ है, उन्हीं प्रभु का साक्षात दर्शन यदि हम असुरों को प्रति क्षण मिले तो इससे बढ़ करके आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। हे भगवान, आपकी चरित्र विचित्र है, आपकी लीला अपरंपार है। निश्चय ही आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। प्रहलाद जी के ऐसे कथन को सुनकर के श्री भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे भगवान भक्त प्रहलाद, बलि तुम्हारा पौत्र लगता है, अतः मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम भी अपने सैनिकों सहित सूतल लोक में ही जाकर के रहो और अपने परिवार को सुख दो। मैं भी वहाँ हाथ में कौमुदकी गदा लेकर के तुम्हारे द्वार पर खड़ा दिखाई दिया करूँगा। तब मेरे दर्शन से तुम्हारी बुद्धि और भी तीक्ष्ण हो जाएगी, तब तुम और भी मेरे निकट हो जाओगे। प्रहलाद जी को भगवान की आज्ञा बड़ी ही प्रिय लगी। उन्होंने हाथ जोड़ करके तुरंत ही भगवान को दंडवत किया और पुनः प्रदक्षिणा करके सूतल लोक के लिए चले गए। इसके बाद वामन भगवान ने वहाँ बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप अपनी यज्ञशाला को संभालिए और आपके शिष्य ने जिन यज्ञ कर्म को शुरू किया था, यदि उसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो अब आप उसे पूर्ण कर डालिए, क्योंकि यजमान की त्रुटि को ब्राह्मण पुरोहित ही पूरा करते हैं। उनके निरीक्षण मात्र से ही सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे देवेश, राजा बलि कुछ कम इतने ही से देखिए कि उसके यज्ञ शुरू करते ही आप आकर उससे मिल गए। तब हे आदि पुरुष, जिस कार्य के समय किसी को यदि आपका दर्शन मिल जाए तो क्या तब भी उसका कार्य अपूर्ण रहेगा? नहीं, मेरा तो यह विश्वास है कि आपके दर्शन मात्र से प्रतापी बलि के यज्ञ संबंधी समस्त कार्य पूर्ण हो गए हैं। हे जगत निवास, जब आपके नाम कीर्तन से ही मनुष्यों के सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तब यह यज्ञ क्यों नहीं पूर्ण होगा? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह कहकर के शुक्राचार्य जी ने यज्ञ पूर्ण किया।
तब ब्रह्मा जी वामन जी को सब लोकपालों का स्वामी बना करके उन्हें विमान पर बैठाया और स्वर्गलोक को ले गए। वहाँ वे भागे हुए पहले के इंद्र आए। वामन जी ने उन्हें बलि से छीना हुआ इंद्रलोक उनके हवाले किया। उन्होंने वामन जी की अनेक प्रकार से पूजा और स्तुति कर अमरावती पर पुनः अपना अस्तित्व स्थापित किया। बड़ा उत्सव हुआ। फिर वामन जी का जसोगान करती हुई सारी देवमंडली अपने अपने लोक को गई। हे परीक्षित, यह तो वामन भगवान पर परम पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। यह लोगों को उपकार करने वाला और सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इसकी प्रशंसा में जो कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा है, अर्थात इसकी प्रशंसा करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अनंत है और उनका चरित्र भी अनंत और अथाह है। चाहे पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, किंतु भगवान के अगणित गुणों को गड्ढा करना असंभव है। हे राजन, जो वामन भगवान के इस परम पावन चरित्र को कहेगा और सुनेगा, वह निश्चय ही उत्तम गति को प्राप्त होगा। प्रत्येक शुभ अवसर पर इसे पढ़ना और सुनना चाहिए तथा यह सब प्रकार से सुखदायक और सब कर्मों के फल को देने वाला है। 24वां अध्याय। राजा परीक्षित के पूछने पर श्री सुखदेव जी का भगवान के मत्स्य अवतार की कथा कहना। इतनी कथा सुनकर के राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी मुनि से पूछा कि हे भगवान, विष्णु के सभी कर्म तो आश्चर्य युक्त होते ही आए हैं, परंतु दया कर बतलाइए कि उन अद्भुत कर्मा विष्णु जी ने किस कारण से मत्स्य अवतार लिया था, क्योंकि मत्स्य शरीर तो सब लोकों में घृणित और अज्ञानमय समझा जाता है। ऐसी निकृत योनि में वहीं जाकर के उत्पन्न होगा जो वशीभूत थे कि जो उन्होंने अपने को इस रूप में ला करके फंसा दिया। हे भगवान, इस संबंध में जो वास्तविक इतिहास हो वह मुझे दया करके सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, भगवान का अनेक योनि में जाकर के उत्पन्न होना यह बिना कारण के नहीं है। वे निष्प्रयोजन कोई भी कार्य नहीं करते हैं। वे सदैव गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म, अर्थ की रक्षा के लिए ही शरीर धारण करते हैं, लेकिन उन रूपों में वे अपना वास्तविक रूप नहीं मान लेते और बुद्धि के गुणों का आवरण उन पर नहीं पड़ता। हे राजेंद्र, गत कल्प में जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाने पर नौमित्तिक प्रलय हुआ था, तब पृथ्वी आदि लोग समुद्र में डूब गए। तब उस समय जो ब्रह्मा जी को गाढ़ी निंद्रा आई तो सोना चाहे, परंतु तब तक हयग्रीव ने, जो कि उनके ही निकट में वर्तमान था, वेदों के चुरा लिया था। तब वेदों का लुप्त होना ये बड़े कष्ट का प्रसंग आ गया। इससे दानवेंद्र हयग्रीव को मारने के लिए ही भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। तब जिस स्थान की जल राशि में भगवान ने जाकर के मत्स्य शरीर ग्रहण किया, वहीं पर उस प्रदेश में सत्यव्रत नाम का एक राजा भी वास करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और विष्णु जी का परम भक्त था। उसने सब विषयों पर त्याग दिया था और उस प्रकार अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए हुए केवल जल का आहार धारण किए अपने शरीर का निर्वाह करता था। जब एक दिन राजा उस जल राशि में कृतमाला नदी में स्नान करने गया तो जल में खड़े खड़े जब अंजुलि से जल का तर्पण कर रहा था, उसी अंजुलि में एक मछली आ गई। राजा ने उसे देख करके फिर जल में फेंक देना चाहा। तब उस मत्स्य ने राजा से कहा, राजन, इस जल के जीव मुझे बहुत तंग करते हैं, इसलिए मैं इससे अपनी जान बचा करके आपकी शरण में आई हूँ, लेकिन आप मुझे फिर जल में ही फेंक देना चाहते हैं। साधु पुरुष शरण आए का त्याग नहीं करते हैं, अतः आप मुझे जल में न फेंकिए और अपने पास रख करके मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने निरुत्तर होकर के उसे अपनी कमंडलू में छोड़ दिया। पुनः तर्पण आदि कृत्यों से करके उस मछली को साथ लिए अपने आश्रम में आए। रात भर में ही मछली कमंडलू से बड़ी हो गई। साथ ही उस मत्स्य ने कहा, हे राजन, अब मैं इस कमंडलू में रहने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी एक ऐसे स्थान में रखिए कि जहाँ मैं सुरक्षित रह करके अपना विकास कर सकूं। राजा ने उसे कमंडलू से निकाल करके एक जल भरे विशाल घट में छोड़ दिया।
रात बीती, मछली फिर बढ़ गई। प्रातःकाल राजा ने देखा तो उसने कहा, राजन, अब मैं इससे भी बड़े हो गई हूँ, कृपा कर मुझे कोई दूसरा स्थान दीजिए। इस कलश में मुझे कष्ट हो रहा है, मेरे लिए कोई दूसरा लंबा चौड़ा और सुखदायक स्थान दीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण आई हूँ, इससे मेरी रक्षा करना आपका परम धर्म है। हे राजन परीक्षित, इस मछली का ऐसा वचन सुनकर के राजा सत्यव्रत ने उसे घड़े से बाहर निकला करके एक सरोवर में छोड़ दिया। उस सरोवर में भी वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसमें भी रहने को स्थान न मिला। तब वह फिर राजा से कहने लगी, हे राजन, मेरे रहने को यह सरोवर भी काफ़ी नहीं है, इससे कोई दूसरा उत्तम सरोवर मेरे लिए खोजो कि जहाँ मुझे सुख मिले और मेरी रक्षा हो। इस प्रकार से उस मत्स्य के कहने पर राजा ने उसे दूसरे बड़े सरोवर में डाला, किंतु वह मछली किसी में भी न समा सकी। यह देख राजा सत्यव्रत ने उसे समुद्र में ही छोड़ देने का विचार किया। तब उस मछली ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम मुझे इस समुद्र में मत छोड़ो, क्योंकि इस रत्नाकर में अनेक भयंकर घड़ियाल आदि जलचर रहते हैं, ये मुझे जीता न छोड़ेंगे। मछली की ऐसी बात सुनकर के राजा सत्यव्रत ने उससे कहा कि हे मत्स्य रूप से मोहित करने वाले, सत्य कहो कि तुम कौन हो। नीचे ही तुम कोई अवतारी पुरुष हो, नहीं तो क्या एक ही दिन में आप 100 योजन चौड़ा जलाशय को अपने शरीर से घेर लेते। मैंने आज तक आप जैसे प्रभावशाली किसी भी जलचर को नहीं देखा और नहीं सुना है। इससे जान पड़ता है कि भक्तों पर दया करने वाले अविनाशी भगवान आपने मुझ पर दया करने के लिए ही यह जलचर का रूप धारण किया है। इससे हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हम सरीखे शरणागत भक्तों के आप आत्मा और आधार स्वरूप है। हे नाथ, आपकी लीला और आपके अवतार के केवल जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। ऐसा जानकर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि यह अद्भुत रूप, मत्स्य का रूप आपने किस कार्य के लिए धारण किया है? दया करके आप इसका कारण मुझे बतलाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जिन भगवान को अपने भक्त प्रिय है और राजा सत्यव्रत का हित करना चाहते थे और जो प्रलय होने पर भी अपार जलराशि में क्रीड़ा करने के लिए मत्स्य रूप धारण किए थे, वे इस राजा सत्यव्रत से बोले, राजन सत्यव्रत, आज से 7वें दिन ये तीनों लोग प्रलय सागर में डूब जाएंगे। जब प्रलय के जल में यह त्रिलोकी डूबने लगेगी, तब मेरी भेजी हुई नौका तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम सब औषधियों से छोटे बड़े सब चीज़ों को लेकर के सप्तऋषियों के साथ सबसे सम्मानित होकर के उस बड़ी भरी नौका में बैठ कर के प्रकाशित रहित महासागर में सप्तऋषियों के ही प्रकाश से प्रसन्नता के साथ घूमोगे। जब प्रलय वायु के झोंकों से वह नौका डगमगाने लगेगी, तब वहाँ प्रकट हुए मेरे सींग में बासुकी नाग को लपेटकर तुम उस नौका से बांध देना। हे राजन, जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक सप्तऋषियों सहित तुम्हें मैं उस प्रलय सागर में खींचता हुआ घुमाता रहूँगा। उस समय मैं अपना असली रूप तुम्हें दिखा करके तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर वे मत्स्य भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बाद में वह सत्यव्रत राजा भी भगवान के बताए हुए उस 7वें दिन में आने वाले प्रलय को बाँट जोहता हुआ पूर्व को मुख किए मत्स्य भगवान के चरणों का ध्यान करता हुआ बैठा रहा। इसके बाद प्रलय के बड़े बड़े मेघों के वेग से अपनी मर्यादा को छोड़ने वाला समुद्र सब ओर से पृथ्वी को डुबाता हुआ बढ़ा। उसी समय राजा ने अपने समीप आई हुई एक विशाल नौका देखी। उसे देखते ही उसी भगवान का कहा हुआ वचन याद आ गया और वह तुरंत औषधि और बीजों को लेकर के सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर सवार हो गया। सप्तऋषियों ने राजा सत्यव्रत से कहा कि हे राजन, तुम श्री भगवान का ध्यान करो, वे ही सब को संकट से बचा करके सुखी करेंगे। यह सुन राजा सत्यव्रत ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही सुवर्ण के समान बण वाले मत्स्य भगवान उस महाजल राशि में प्रकट हुए। तब राजा सत्यव्रत ने बासुकी जी की नाग को मत्स्य भगवान के सींग में लपेट करके उस नौका को
बांध दिया और स्वयं भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यव्रत ने कहा कि हे भगवान, अविद्या की चादर से जिसका आत्मज्ञान ढक गया है, ऐसे अविद्या ग्रसित पुरुष जिन्हें संसार में ढूंढते हैं, जिनका भरोसा करते हैं और जिनके सहारे से वे सुख लाभ करते हैं, वे जगत के गुरु मुक्तिदाता आप ही मेरे गुरु होकर के मेरे हृदय की गांठ खोले। हे प्रभु, कर्मों के बंधनों से बंधा हुआ यह अज्ञानी जीव सुख की लालसा से दुख देने वाले कर्म करता है, फिर भी वह जिन प्रभु की सेवा में अपनी बुरी बुद्धि का नाश करता है, वह भगवान हमारे हृदय की गांठ को तोड़े। हे नाथ, जैसे सोना और चांदी आग में तपाने से अपने मैल को त्याग करके अपने असली निर्मल स्वरूप में आ जाते हैं, वैसे ही मुक्ति के चाहने वाले पुरुष जिसकी सेवा में आपने अज्ञान रूप तम को त्याग करके निज स्वरूप को पा लेते हैं, वे अविनाशी ईश्वर जो गुरुओं के भी गुरु हैं, हमारे भी गुरु हो। हे परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं। हे नाथ, जैसे अंधा अंधे का उपकार नहीं कर सकता, वैसे ही अज्ञानी पुरुष का अविद्वान गुरु भी कुछ हित चिंतन नहीं कर सकता। आप तो सूर्य के समान प्रकाशमय, स्वसिद्ध और ज्ञानवान हैं। इस कारण से आत्म तत्व को जानने की अभिलाषा से मैं आपको गुरु करके मानता हूँ। अज्ञानी गुरु अज्ञानी चेला को ले डूबते हैं। ऐसे गुरुओं के उपदेश से सिवाय इस संसार में पढ़ने के और कुछ भी फल नहीं मिलता है। हे भगवान, आप तो अच्छे और अमोघ ज्ञान के उपदेशक हैं। इस कारण जीवों को अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हे नारायण, आप सब लोगों के प्यारे ईश्वर आत्मा और गुरु हैं। आप इच्छित फल और ज्ञान के देने वाले हैं। हे नाथ, आप घट घट में निरंतर निवास करके भी अविवेकियों को नहीं दिखाई पड़ते। हे गुरु, मैं तत्व ज्ञान का उपदेश सुनने की अभिलाषा से आपके शरण आया हूँ। इस कारण से हे प्रभु, परमार्थ ज्ञान का उपदेश करके मेरे हृदय की अज्ञानता को दूर कर दीजिए और अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से सत्यव्रत का प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। सांख्य योग और कर्म का जिसमें वर्णन है, ऐसी आत्मज्ञान की रहस्यपूर्ण मत्स्य संहिता उस सत्यव्रत से कही। राजा सत्यव्रत ने सप्तऋषियों के साथ नौका में बैठ कर के भगवान की कही आत्म संहिता बड़े ध्यान से सुनी। फिर उन भगवान ने हयग्रीव को मार करके उससे वेद छीन नींद से जगे हुए ब्रह्मा जी को चारों वेद समर्पण किए। हे राजन, इस मत्स्य भगवान की दया से इस कल्प में श्राद्ध देव नाम वाला वैवस्वत मनु हुए। हे राजन, इस मत्स्य अवतार के भगवान की कथा को जो लोग कहेंगे या सुनेंगे, वे अपने समस्त पातकों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के चरित्र का चिंतन करने वाले पुरुषों को तो अवश्य ही पूर्ण भक्ति प्राप्त होगी। जिन भगवान ने ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदों को हयग्रीव से छीन करके फिर ब्रह्मा जी को दिया और जिन भगवान ने राजा सत्यव्रत को आत्म उपदेश दिया, उन मत्स्य रूपधारी भगवान को मेरा नमस्कार है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण भाषा अष्टम स्कंद समाप्त आज हुआ। नवम स्कंद होगा, कल नवम स्कंद का पहला अध्याय होगा। आज यही कथा समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र महाराज।